हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज अतुल सरन और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चे लोग, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल पे अभी चल रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज, जिसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड हो चुका है। तो आज है उस सीरीज का पार्ट 2। जिन जिन लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक होगा। तो पार्ट 2 देखने से पहले आप प्लीज इसका पार्ट 1 देखिएगा, उसी के बाद आप पार्ट 2 पे आइएगा। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, विच इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आईआईटी एंड एनडीए। सो इसी के साथ इस वंडरफुल सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, बोला गया है फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड x क्यूब। अगर इसको यहां से ध्यान से देखोगे तो ये x क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है, ये x क्यूब है, x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब का होल स्क्वायर। वेरी गुड। अगर इस सीक्वेंस को अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर फर्स्ट टर्म की मैं बात करूं, अगर x को मैं बोल दूं a और 1 बाय x को बोल दूं b, तो क्या ये a प्लस b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है? ठीक है। उसी तरह अगर मैं सेकेंड टर्म में x स्क्वायर को बोलूं a और 1 बाय x स्क्वायर को बोलूं b, तो क्या ये भी a प्लस b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है? वेरी गुड। उसी तरह अगर मैं x क्यूब को बोलूं a और 1 बाय x क्यूब को बोलूं b, तो क्या ये भी a प्लस b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है? चलो, तो यहां तक मुझे ये बात समझ में आ गई है कि जो ये तीनों टर्म्स लिखे हुए हैं सीक्वेंस के, ये एक्सपेंड होंगे यूजिंग द आइडेंटिटी दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। और वहीं हमने बचपन में सीख लिया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड। चलो, यहां तक मेरे सारे बच्चों को बात क्लियर होती है, ठीक है। चलो, अब हम यूजिंग द आइडेंटिटी विच इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब सारे टर्म्स को एक्सपेंड करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। तो पहला जो मेरा टर्म है वो है x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको मैं एक्सपेंड करूंगा यूजिंग द आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या आएगा मेरा यहाँ पे? a स्क्वायर आएगा मेरा यहाँ पे x स्क्वायर, और b स्क्वायर क्या आएगा मेरा यहाँ पे? आएगा 1 बाय b का होल स्क्वायर। तो इसको एक्सपेंड करो यूजिंग द आइडेंटिटी, मुझे मिलेगा x स्क्वायर, चलो वेरी गुड, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स। वेरी गुड। x से x कटा, अब फाइनली आपको इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? इसका मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। मिलेगा नहीं मिलेगा? चलो, आई होप ये वाली बात सारे बच्चों को मेरे क्लियर होती है। वहीं मैं बात करूं अगर सेकेंड टर्म की, तो सेकेंड टर्म क्या है मेरा? सेकेंड टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। वेरी गुड। इसको भी एक्सपेंड करूंगा यूजिंग द सेम आइडेंटिटी विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक्सपेंड करो, आपको मिलेगा a स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। अब यानी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, फाइनली मुझे मिलेगा x की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 प्लस 2। वेरी गुड। क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को क्लियर होती है? यहां पे मैंने आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म निकाल लिया, सेकेंड टर्म निकाल लिया। अब बात आती है मेरी यहाँ पे थर्ड टर्म के बारे में। तो थर्ड टर्म मैंने देखा, थर्ड टर्म देखा है मेरा एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। इसको भी एक्सपेंड करूंगा यूजिंग दी आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो कर दो एक्सपेंड, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स क्यूब का होल स्क्वायर
प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स क्यूब इंटू 1/x³। चलो वेरी गुड, x³ से x³ काटो, फाइनली जो आपको रिजल्ट मिलेगा x⁶ प्लस 1/x⁶ प्लस 2। माय गॉड, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करके मैंने इन तीनों टर्म्स को एक्सपेंड कर लिया। यस और नो? क्या यहां तक मेरे सारे बच्चों को ये बात समझ में आती है? चलो, अगर ये बात समझ में आती है तो अब ये क्वेश्चन मेरा बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया। कैसे? देखो, अब आप लोगों को एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इस क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? चलो देखते हैं। तो अभी मैंने तीनों टर्म्स को एक्सपेंड करके लिख लिया था यूजिंग द आइडेंटिटी विच इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पे आप लिखो सम, ठीक है। फर्स्ट टर्म को मैंने कैसे एक्सपेंड किया था? मैंने किया था x² प्लस 1/x² प्लस 2। वेरी गुड। सेकेंड टर्म को मैंने कैसे एक्सपेंड किया था? प्लस x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2। यस और नो? तो पहले दो टर्म्स को मैंने इसी तरह एक्सपेंड किया था। वही बात आई अगर तीसरे टर्म की, तो उसको मैंने कैसे एक्सपेंड किया था? उसको किया था x⁶ प्लस 1/x⁶ प्लस 2। और ये सम मेरा कहां तक जा रहा है? अप टू n टर्म्स। यस और नो? क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को समझ में आती है? चलो, अगर ये बात समझ में आती है तो अब देखो, अब ये जो x² वाला टर्म है इसको मैं क्लब करूंगा x⁴ और x⁶ से, ठीक है। इन वाली टर्म्स को मैं एक साथ क्लब करूंगा। वहीं 1/x² को मैं क्लब करूंगा 1/x⁴ और 1/x⁶ के साथ, ठीक है। इनको मैं साथ में लिखूंगा और लास्ट में मेरा कौन सा बचा? मेरा बचा 2, ठीक है। 2 प्लस 2 प्लस 2 और इसको क्लब करके मैं एक साथ लिखूंगा, ठीक है। तो आओ देखते हैं हम इस सीरीज को एक साथ कैसे लिखेंगे। अब देखो, सम लिखा मैंने, अब मैंने फर्स्ट पार्ट लिखूंगा, वो लिखूंगा x² प्लस x⁴ प्लस x⁶ प्लस अप टू n टर्म्स। वेरी गुड। वहीं देखो, सेकेंड वाला पार्ट कैसे लिखूंगा? वो लिखूंगा 1/x² प्लस 1/x⁴ प्लस 1/x⁶। और ये भी कहां तक जा रहा है मेरा? अप टू n टर्म्स। वेरी गुड। और उसके बाद बचा मेरा 2 प्लस 2 प्लस 2 और ये मेरा कहां तक जा रहा है? अप टू n टर्म्स। वेरी गुड। तो यहां पे मुझे 3 पार्ट्स मिल चुके हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, यहां पे मुझे मिल चुका है एक इंक्रीजिंग जीपी, ठीक है। यहां पे मिल चुका है मुझे इंक्रीजिंग जीपी और यहां मुझे मिल चुका है डिक्रीजिंग जीपी। यस और नो? क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को समझ में आती है कि यहाँ पे एक मेरा इंक्रीजिंग जीपी है और यहाँ पे मेरा एक डिक्रीजिंग जीपी है और यहाँ पे मेरा एक कांस्टेंट जीपी है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंक्रीजिंग जीपी की। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंक्रीजिंग जीपी की। इंक्रीजिंग जीपी मेरी क्या है? x² प्लस x⁴ प्लस x⁶ प्लस ये कहां तक जा रहा है मेरा? अप टू n टर्म्स। और क्या मैंने सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी निकालना सिखा रखा है? बिल्कुल सिखा रखा है। अगर आप इस वाले इंक्रीजिंग जीपी में अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो वो क्या है मेरा? x²। वेरी गुड। कॉमन रेशियो की बात करूं तो वो भी मेरा क्या है? x²। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी लगा दो। आप लोगों का क्या फॉर्मूला होता है? a ब्रैकेट में r⁻n-1 डिवाइडेड बाय r-1। वैल्यू पुट करो। a की जगह क्या आएगा? x² r⁻n यानी x⁻2n-1 डिवाइडेड बाय r-1 यानी x² -1। तो ये आ गया मेरा इंक्रीजिंग जीपी का सम।
क्या ये बात मेरे सारे लाल पीलों को समझ में आती है? चलो, अगर ये बात आप लोगों को समझ में आती है तो अब मैं बात कर लेता हूं डिक्रीजिंग जीपी की। ठीक है, तो डिक्रीजिंग जीपी मेरे क्या दे रखा है, 1/x² प्लस 1/x⁴ प्लस 1/x⁶, और ये मेरा कहां तक जा रहा है, अप टू n टर्म्स। तो यहां अगर आप लोगों से a की बात करूं जो कि होता है मेरा फर्स्ट टर्म, वो कितना होगा, 1/x²। वहीं अगर मैं कॉमन रेशियो की बात करूं तो मेरा कॉमन रेशियो पे कितना होता है, 1/x²। वेरी गुड। अब डिक्रीजिंग जीपी का सम ऑफ एन टर्म्स निकालोगे तो आप लोगों को क्या फॉर्मूला पता है, a ब्रैकेट में r⁻n−1 डिवाइडेड बाय r−1। वेरी गुड, वैल्यू पुट कर दो, 1/x² जो कि मेरा a r⁻n यानी कि 1/x²⁻n−1। ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना आएगा, r−1। r−1 कितना है, 1/x² -1। तो पहला वाला था मेरा इंक्रीजिंग जीपी का सम, मैंने निकाल लिया, और यहां आ गया मेरा डिक्रीजिंग जीपी का सम। अब बात करेंगे इस कांस्टेंट वाले पार्ट की। ठीक है, इसका सम क्या होगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से बोलूं कि मैंने लिखा है 1 + 1 + 1 + 1 5 टाइम्स, तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 × 5 लिख सकते हो ना, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। वहीं मैं अगर बात करूं 2 + 2 + 2 3 टाइम, तो इसको कैसे लिख सकते हो, 2 × 3। क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को क्लियर होती है? अगर ऊपर वाले पार्ट में मैं पूछूं, क्या अगर ये वाला सम n तक जा रहा होता तो इसको मैं लिख सकता था 1 × n, यस और नो। और वहीं अगर मेरा 2 वाला पार्ट n तक जा रहा होता तो इसको कैसे लिख सकता था मैं, 2 × n। तो यानी कि जो ये कांस्टेंट वाला पार्ट है इसका सम कितना आएगा मेरा, 2n। तो यानी कि मुझे इस सीक्वेंस का सम 2n टर्म्स मिल चुका है। इंक्रीजिंग जीपी का मैंने यहाँ पे आप लोगों को निकाल के दिखा दिया, डिक्रीजिंग का ये रहा, और कांस्टेंट वाले का आप लोगों का 2n। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और काफी न्यू कॉन्सेप्ट सीखने को भी मिले होंगे। इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बोल रहा है कि मुझे निकालना है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज हाफ प्लस 3/4 प्लस 7/8 प्लस 15/16 इज इक्वल टू। चलो, वेरी गुड। अगर आप लोगों ध्यान से देखोगे तो क्या मैं हाफ को लिख सकता हूं 1 - हाफ, यस और नो, लिख सकता हूं। चलो, अगर हाफ को मैं 1 - हाफ लिख सकता हूं तो क्या 3/4 को मैं लिख सकता हूं 1 - 1/4, यस और नो। अगर कुछ बच्चों को ये बात समझ में नहीं आ रही तो देखो, मैंने यहाँ पे 4 का एलसीएम लिया, तो 1 × 4 4 - 1, देखो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, 3/4 ही मिलेगा। तो इसका मतलब 3/4 को मैं लिख सकता हूँ 1 - 1/4, और हाफ को लिख सकता हूँ 1 - हाफ। इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 7/8 को कैसे लिख सकते हो, 1 - 1/8, यस और नो। क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को समझ में आती है? वहीं अगर आप लोगों से बोलूं कि 15/16 को मैं कैसे लिखूंगा तो आप लोगों का आंसर कितना आएगा, 1 - 1/16। वेरी गुड। क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को समझ में आती है? चलो, अगर ये बात समझ में आती है तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो, मैंने आप लोगों को बताया अब मुझे इस सीरीज का सम निकालना है। ठीक है, तो मैंने हाफ को कैसे लिखा था, मैंने लिखा था 1 - 1/2। वेरी गुड, प्लस कर दो। 3/4 को मैंने कैसे लिखा था, 1 - 1/4। वेरी गुड। 7/8 को मैंने कैसे लिखा था, 1 - 1/8। वेरी गुड। और 15/16 को मैंने कैसे लिखा, 1 - 1/16। और ये मेरा कहां तक जा रहा है, अप टू n टर्म्स। चलो, क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को समझ में आती है? ठीक है,
अब देखो यहाँ पे जो ये 1 है, ये देखो हर एक टर्म में कांस्टेंट आ रहा है, इसको मैं एक साथ क्लब करके लिख लूंगा, ठीक है। वहीं मैं हाफ माइनस 1/4 -1/8 -1/16 को एक साथ क्लब करके लिखूंगा, ठीक है। तो आइए क्लब करते हैं और एक साथ लिखने की कोशिश करते हैं। तो मैंने पहले 1 वाला पार्ट लिया, 1 + 1 + 1, और ये मेरा कहां तक जा रहा है, अप टू n टर्म्स, वेरी गुड, ठीक है। वहीं मैंने माइनस साइन कॉमन लिया, तो माइनस साइन कॉमन लेने के बाद मुझे क्या मिलेगा, हाफ प्लस 1/4, ठीक है, प्लस 1/8 प्लस 1/16, और ये मेरा कहां तक जा रहा है, अप टू n टर्म्स, वेरी गुड। क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को समझ में आती है? चलो, अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है, इसका सम कितना होगा, इसका सम सिंपली n होगा, यस और नो? अभी आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में बताया मैंने, इसका सम n कैसे होगा। चलो, और ये वाला पार्ट देखो, ये एक मेरा जीपी है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर यहां मैं बोलूं फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, हाफ। वहीं अगर कॉमन रेशियो की बात करूं तो वो भी मेरा कितना है, हाफ। और आप लोगों को सम निकालने का फॉर्मूला पता ही है क्या, a 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दो, a 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, वेरी गुड। और वैल्यूज पुट कर दो और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। चलो, वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। s इक्वल टू n माइनस a, a की वैल्यू कितनी है, हाफ, पुट करो। तो हाफ मैंने पुट कर दिया, वेरी गुड। 1 माइनस आर की पावर n, तो 1 माइनस आर की पावर n, r कितना है मेरा, हाफ, तो यानी हाफ की पावर n, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, यानी 1 माइनस हाफ। क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को क्लियर होती है? चलो, ठीक है। अब देखो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, इसको सॉल्व करूंगा। देखो इस वाले पार्ट को 1 माइनस हाफ को मैं डायरेक्टली हाफ लिख सकता हूं, 1 माइनस 1/2 को मैं डायरेक्टली हाफ लिख सकता हूं यहाँ पे, अगर इसकी कैलकुलेशन मुझे अगर थोड़ी सिंपल करनी हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्टली हाफ लिख दिया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे इस हाफ से हाफ कट जाएगा, यानी फाइनल जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, n माइनस 1 माइनस और हाफ की पावर n, यस और नो? क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को क्लियर होती है? चलो, अगर ये बात आप लोगों को क्लियर होती है तो अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया। यहां मिलेगा आपको 1 माइनस हाफ की पावर n, ठीक है। अब देखो इस ब्रैकेट को मैं एक्सपेंड करूंगा, तो n माइनस 1 प्लस हाफ की पावर n, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, s इक्वल टू n माइनस 1 प्लस 2 की पावर माइनस n, यस और नो? चलो, यानी कि अगर ये वाला पार्ट देखूं तो ये किसी ऑप्शन में है या नहीं, n माइनस हाफ, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को क्लियर होती है? चलो, अगर ये बात क्लियर होती है तो कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले आप लोगों से एक चीज डिस्कस करनी थी, काफी बच्चों को डाउट हो रहा है, s इक्वल टू कुछ क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूं a r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, और कुछ क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूं s इक्वल टू a 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। तो क्या आप लोगों को लगता है ये दोनों फॉर्मूले अलग अलग हैं या फिर एक ही है? कुछ बच्चों को इन फॉर्मूलेज में डाउट हो रहा है। देखो पहला वाला फॉर्मूले में अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस आर की पावर n,
वही डिनोमिनेटर में मैंने अगर नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो मुझे क्या मिलेगा 1 माइनस आर। तो नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कटा और फाइनली जो ये मुझे रिजल्ट मिल रहा है ये क्या है, ये मेरा यही तो रिजल्ट है बेटा। तो फॉर्मूले सेम है, बस मैं उसमें नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में अगर मुझे कॉमन रेशियो, मान लो कॉमन रेशियो अगर मुझे लेस देन 1 दे रखा है, ठीक है, तो मैं ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करता हूं। अगर मुझे कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 दे रखा है तो फिर मैं ये पहला वाला फॉर्मूला यूज करता हूं। तो ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैं दोनों फॉर्मूले अलग अलग यूज कर रहा हूं, एक ही फॉर्मूला है बच्चा। ठीक है, तो वह क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो फॉर्मूला यूज कर लेता हूं। ठीक है, तो आई होप ये बात आप लोग क्लियर होगी। तो इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। और ये मुझे बोला गया है इफ 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस ये हम कर रहे हैं अप टू 49 टर्म्स। तो ये मेरा 49 टर्म्स तक कैलकुलेट करना है और इसकी वैल्यू आ रही है 10 इंटू 10 की पावर लैम्डा माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 49 where lambda mu belong to the natural numbers। ठीक है, और यहाँ पे मुझे वैल्यू पूछी है लैम्डा प्लस म्यू की। चलो वेरी गुड, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो मेरा सम दे रखा है 9 प्लस 99 प्लस 999 अप टू कितना 49 टर्म्स। वेरी गुड। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा क्या ये जीपी सीरीज है, तो आप लोगों का आंसर आएगा नहीं, ये जीपी सीरीज नहीं है। ठीक है, तो यानी कि मैं इसको जीपी सीरीज बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं, देखो 9 को मैं कैसे लिख सकता हूं 10 माइनस 1। ठीक है, 99 को मैं लिख सकता हूं 10 स्क्वायर माइनस 1। 999 को लिख सकता हूं 10 की पावर 3 माइनस 1। ठीक है, इसी तरीके से देखो जब यहाँ पे मेरा 9 था, सिर्फ फर्स्ट टर्म था तो मैंने 10 की पावर 1 लिया। जब मेरे 2 टर्म्स थे तो मैंने 10 की पावर 2 लिया। जब मेरे 3 टर्म्स थे तो मैंने 10 की पावर 3 लिया। वहीं अगर मेरे 49 टर्म्स होंगे तो मैं क्या लिखूंगा 10 की पावर 49 माइनस 1। यस और नो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं 10 वाले टर्म्स हैं इनको एक साथ क्लब करके लिख लूंगा। ठीक है, और माइनस 1 को एक साथ लिखूंगा। तो यानी कि मुझे जो सम मिलेगा वो मिलेगा 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब, और ये मुझे कहां तक मिलेगा अप टू 10 की पावर 49। वेरी गुड। और वहीं पे माइनस साइन अगर मैंने कॉमन लिया तो मुझे मिलेगा 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये मुझे कहां तक अप टू 49 टर्म्स। ठीक है, क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को क्लियर होती है। चलो, अगर पहले वाले पार्ट का मैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी निकालूंगा तो फॉर्मूला क्या होता है a, ठीक है, ब्रैकेट में r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 माइनस ऑफ, अगर 1 को मैं 49 टाइम्स लिखूंगा तो कितना आएगा मेरा 49 ही आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें वैल्यू पुट करो s इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म कितना है मेरा यहाँ पे 10 ही है तो 10 लिख दो। ठीक है, r कितना है मेरा 10 ही है यानी 10 की पावर n कितना है मेरा यहाँ पे 49 है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय r कितना है मेरा 10 माइनस 1 यानी वो आया मेरा 9 माइनस 49। ठीक है, इसको मैं कंपेयर करूंगा किससे 10 की पावर लैम्डा माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 49। इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो यहां से आप लोगों की लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी जो कि है 49 और म्यू की वैल्यू मिल जाएगी 9, यानी लैम्डा प्लस म्यू कितना है आप लोगों का 49 प्लस 9। योर आंसर इज 58। अमेजिंग। सो इसी के साथ इस वंडरफुल सेशन को हम खत्म करते हैं। आई होप आज के क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आए होंगे, समझ में भी आए होंगे। अगर आप लोगों में से कुछ बच्चे हैं जो मेरे साथ ऑनलाइन जूम पे लाइव या फिर गूगल मीट पे पढ़ना चाहते हैं फॉर योर एनडीए और फॉर योर आईआईटी, दे कैन एक्चुअली ड्रॉप मी एन ईमेल। मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, दे कैन एक्चुअली ईमेल फॉर फर्दर डिटेल्स। ओके, तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड ब्लेस्ड। सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।